से और उधर लाल लंगूर वज्र देह दामोदर जय 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 कपीशूर तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूँ आवे न काम प्रेम से मिलकर कहो प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाँव में सिया राम के हनुमत हो सहाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शीतला मैया की जय हो। भारत भैया की जय हो। छत्तीसगढ़ तारे की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को नमन करते हुए ग्राम हसदा के इस पावन धारा को नमन करते हुए राम राधा के दिव्य प्रांगण में उपस्थित ग्राम के पिता तुल्य बुजुर्गगण मां कौशल्या मां सुमित्रा की तरह पवित्र हृदय रखने वाली मेरी मातृशक्ति नौजवान साथी छोटे छोटे बाल गोपाल एवं इस धर्म मंच के कुशल संचालन कर रहे बड़े ही सुंदर साहित्यिक शब्दों से सभी मंडलियों का अभिनंदन करने वाले संचालक भैया, साथ ही हमारे बेमेतरा जिला के गौरव हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल रजक जी एवं 2 दिवसीय नवोदय रामायण प्रतियोगिता के जज की भूमिका पर आसीन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सबके पावन चरणों को गुरु कृपा मानस परिवार सुखताल की ओर से सादर सादर प्रणाम स्वीकार हो। बड़ा ही आदर्श ग्राम है हमारे जिले का गौरव गांव और आपके इस आयोजन से धर्म की रक्षा हो रही है, साथ साथ रामचरितमानस की सुंदर सुप्रचार भी हो रही है। निश्चय ही आपके गांव कि इस पावन मंच पे आकर के हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ऐसे पावन मंच को सादर सादर प्रणाम है। ऐसे ही धर्म की ध्वजा आपके गांव के द्वारा लहराती रहे। आपके धर्म की ध्वजा को देख करके हमारा बेमेतरा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही समस्त छत्तीसगढ़ में आपके इस आयोजन को प्रेरणादायी आयोजन माना जा रहा है। ऐसे आयोजन को सादर बार बार प्रणाम। आइए भगवान के 2 बार पावन नाम का स्मरण, तत्पश्चात मेरे राघव की जैसी इच्छा होगी भगवान की कथा को गाने का प्रयास करेंगे। सुख वरन श्री नारायण हे दुख हरन श्री नारायण हे
जय जय नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन मुझे शरण दो अपनी चरण में करुणा भय जगदाता मुझे शरण दो अपनी शरण में करुणा भय जगदाता अलख निरंजन। हाँ हाँ कहाँ होता है? तीर्थराज प्रयाग में जब मकर संक्रांति की मेला होती है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पर नागा बाबा लोग जब स्नान करने के लिए आते हैं तो कहते हैं भैया अलख निरंजन। हाँ हाँ तो आप कहोगे ये हंसता है, तीर्थराज प्रयाग नहीं है। मैं कहना चाहूंगा भैया, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ज्ञान वैराग्य और भक्ति का त्रिवेणी संगम हो रहा हो वो प्रयागराज नहीं है, क्या है? अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन मुझे शरण दो अपनी चरण में करुणा भय जगदाता मुझे शरण दो अपनी शरण में करुणा भय जगदाता रातों की नैया तारी तारी जय नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन् नारायण नारायण हरे हरे अति कृपाल रघुनायक राम राम भजो सिय राम राम सदा दीन परने हो राम राम सिय जय राम हो राम आसन आई निम चलू राम भजो सिय राम हो राम मूरख यौवन हो राम राम सिय जय राम हो राम
बड़ा ही परम पावन समय जिसमें इस बेला को संध्या कालीन बेला कहा गया है। याद रखिएगा इस समय में त्रिकाल संध्या होती है। हाँ 24 घंटे में 3 संध्या होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यदि संध्या करने का नियम बन गया तो याद रखिएगा जीवन एक आध्यात्मिक या फिर कहें चेतना से भरी हुई मार्ग पर चलने का एक सुंदर रास्ता बनता है। और गांव हंसदा है भैया, और यहाँ के गौरव हमारे आदर्श भाई देवलाल, नाम ही है देवलाल। आज मुझे इस मंच में आने का सुंदर यदि अवसर मिला है तो मेरे आदरणीय परम सम्माननीय गांव के गौरव परम सम्माननीय देवलाल सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर तो उनके लिए सम्मान करें। आप सबको बता दो बेमेतरा जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में मानस को एक नई दिशा देने वाली, एक नए अंदाज में आयोजन करने वाले हमारे देवलाल सिन्हा जी हैं। ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के धनी देवलाल भैया की मैं हृदय से बार बार वंदन करना चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे ही हमें भगवान की कथा रूपी अमृत से हम सबको जोड़ के रखे और निश्चय ही यह क्षेत्र उनके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आइए प्रसंग मिला है मुझे अरण्यकांड, 7 सोपानों में से एक अद्भुत कांड है अरण्यकांड। अवसर कौन सा है? पंचवटी की कथा है, नासिक के पास भगवान श्री रामचंद्र जी मां जानकी के साथ विराजित हैं। वनवास काल का समय है। याद रखिएगा रामचरितमानस में एक बार जहां जहां आया है ना वहां पर कुछ न कुछ घटना घटी है और विचित्र घटना घटी है, प्रतिकूल घटना घटी है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। जो प्रसंग मिला है उसके जस्ट पहले 3 चौपाई के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी आपस में प्रेम करते हुए बैठे, विजाप करते हुए, चर्चा करते हुए, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए। याद रखिएगा मानस के ऐसे विचित्र प्रसंगों में, बड़ी गरिमा में प्रसंगों में देखने को मिलता है कि ऐसे प्रसंगों में कई बार विचित्र घटना घट जाती है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी कैसी घटना हो गई। देवराज इंद्र का बेटा जयंत धृष्टता कर बैठा, क्या करने के लिए? भगवान की परीक्षा लेने के लिए। हाँ याद रखिएगा जब व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है ना, विवेक क्षीण हो जाता है ना, तो ऐसा ही घटना होता है। ऐसी ही स्थिति मां सती के साथ हुई थी। उनके मन में भी भगवान राम के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं रही कि ये भगवान है, लेकिन परमात्मा ऐसे धृष्टता को भी माफ करते हैं। जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए मां जानकी के कोमल चरणों के ऊपर वार कर देता है। मां जानकी का चरण खून से लथपथ हो जाता है। मेरे बाबा याद रखिएगा आज के समय में
जो रामचरितमानस की चौपाई के ऊपर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। क्या कहें ऐसे ऐसे मंत्रियों को, ऐसे ऐसे नेताओं को, कहें कि जयंत जैसा ही बुद्धि उनका है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भाई भाई। ऐसे नेताओं को हंसदा के ऐसे पावन मंचों में आकर के बैठना होगा, सुनना होगा कि रामचरितमानस की वास्तविकता क्या है, भगवान राम कितने बड़े दयालु हैं। जयंत ने अपराध किया मां जानकी के कोमल कोमल चरणों पर वार करके, लेकिन बाहरी परमात्मा कितने दयालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई किन्ह छलू मूर्ख गुण गेह। जयंत कौन है? स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की बेटा है जयंत। हाँ, याद रखिएगा, जिसके पास वैभव होता है, धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, अक्सर ऐसे लोगों के बेटों को बिगड़ते हुए हमने देखा है। याद रखिएगा, आपके पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, पद है, और यदि परिवार में संस्कार नहीं है माई बाप, तो जयंत जैसी ही स्थिति बनती है। याद रखिएगा, धन कमाओ, पद मिल जाए भगवान की कृपा से, तो अपने संतानों को कहना चाहूंगा माई बाप, संस्कार दिया जाए, संस्कार दिया जाए। यदि जीवन में सब कुछ है और यदि संस्कार भी है, तो याद रखिएगा कंगाल है। इसलिए भैया आज जयंत ने भगवान की सत्ता को, भगवान की शक्ति को जानने का प्रयास किया है। भैया आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद जयंत ने किस तरह से अपराध किया और भगवान राघव किस तरह से उनके ऊपर कृपा करते हैं, प्यारे से भजन के बाद सुनते हैं। ये दुनिया कोनो नहीं है, पल दो पल के साथ है, चार दिन के चांदनी है, और फिर यारी रात है, चार दिन के चांदनी है, फिर यारी रात है। ये दुनिया कोनो नहीं है, पल दो पल के साथ है। ये दुनिया कोनो नहीं है, पल दो पल के साथ है, चार दिन के चले। अटेंशन प्लीज, फिर यारी रात है, चार दिन के चांदनी है, फिर यारी रात है। रोना न बिछड़ना जिंदगी के परिभाषा है, कुकरो मनमा सुख के आशा, कुकरो मनमा निराशा है। हंसना और रोना आदमी के बोली भाव भाव पर थे मोर भाई। हाँ, सास के बोली से बहू परेशान और बहू के बोली से सास परेशान। हाँ, टेंशन में गुजरत है जिंदगी। घर के गृहस्थ जीवन लझाझान तो मिलते हैं कि घर घर नहीं रही है, क्रिकेट के मैदान हो गए। निवेदन करो, प्रार्थना करो, बोली। आजकल बिहार भर के सीजन आवत है,
लड़का लड़की के बिहार हो पहले कुंडली मिलाते थे। हाँ मैं निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, लड़का लड़की के कुंडली मिलाए के पहली सास बहू की कुंडली मिलाना जरूरी है, जिंदगी अच्छा कर। बोली हंसदा वाले मन के बोली भाखा अलग और घटिया खुर्दा वाले मन के बोली भाखा अलग। बेमे तेरा जिला वाले मन के बोली भाखा अलग, मुंगेली जिला वाले मन के बोली भाखा अलग। मुंगेली जिला में जाबे ना ताकि दे आवा हो बैठा हो खावा हो पिया हो ऐसे। हां एती बार गोरिया क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र समझा आएगा जाएगा मार डालेगा काट डालेगा ऐसे। बोली बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस लौट के नहीं आती। इसलिए कहा करता मेरे भाई, भर जाता है गहरा घाव जो बना हो कड़वे गोली से, पर वो घाव नहीं भरता प्यारे जो बना हो कड़वे गोली से। इसलिए देखते बोले हो हसना रोना मिलना बिछड़ना जिंदगी के परिभाषा है। बकरो मनमा सुख के आशा, बकरो मनमा निराशा कोनो दलील अरती निकलते, कोनो दलील बनाते, कोनो दलील अरती निकलते, कोनो दलील बनाते। चार दिन के चांदनी फिर यारी चार दिन के चांदनी फिर यारी। जय हो चंद्र के जय हो, उमापति महादेव की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर है, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, दुष्टों को क्षमा करने वाले हैं, भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे मेरे राम आज जयंत ने धृष्टता की मां जानकी के कोमल चरणों के ऊपर वार किया है। कितने कृपावान हैं, क्या क्या भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका जा रहे होते हैं तो विभीषण महाराज जी रावण के दरबार को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आते हैं। विभीषण महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि आप कृपा करने वाले हो, चरणों में आए हुए लोगों को अपने गले से लगा लेते हो, उनके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हो। जैसे ही विभीषण भगवान के चरणों में आते हैं माई बाप कहते हैं कि लंका के राजा बनिए जाते हैं। किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आज विभीषण आपके चरणों में आया है तो आपने लंका का राज दे दिया,
यदि रावण कहीं आपके चरणों में आ जाए तो उसे कहां का राजा बनाओगे? तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कितने कृपालु है, उनके इस व्यवहार से झलकता है माई बाप कि कितने कृपालु है। भगवान राम कहते हैं अभी तो विभीषण आया है और जब आया है तो उसे मैंने लंका का राज दे दिया, यदि रावण आ जाए ना तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, अयोध्या का सिंहासन खाली है। इतने कृपालु है मेरे राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किन्ह छलु मुरभय गुण गेह। इतने कृपा इतने दया करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ पता नहीं जयंत की क्या बुद्धि मारी गई थी, तो भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा है। आज भी समाज में ऐसे ही लोग हैं जो भगवान को नहीं मानने का प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहूंगा भैया, क्या उन लोगों के कहने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या उन लोग यदि कह दे कि सूर्य नाम का कोई चीज नहीं है तो सूर्य अपना प्रकाश देना छोड़ देगा? मैं निवेदन करूं माई बाप, जिस तरह से उल्लू केवल रात में जगता है, दिन में सोता है, हमें भी प्रयास करना होगा। ऐसे लोग जो समाज में उल्लू की तरह रहते हैं, जो भगवान की सत्ता को, भगवान की कथा को, भगवान के नाम को, रामचरितमानस को नहीं जानते, नहीं मानते, उनसे कहना चाहूंगा मेरे भाई, भगवान की कथा को सतत अध्ययन करते रहे। भैया भगवान राम के चरित्र को सुनना होगा, जानना होगा, तब जाकर के इस रामचरितमानस के तथ्यों को हम समझ पाएंगे। तासन आई किन्ह छलु मुरभय गुण गेह। भैया सबकी बुद्धि में कुमति और सुमति दो प्रकार की बुद्धि होती है। कुमति सुमति सबके उर रही। यदि कुमति को भगाना है, भीतर में सुमति को जगाना है, तो उसका एक ही माध्यम है मेरे भाई, भगवान की कथा। जब तक हम भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे, भगवान की कथा को चिंतन नहीं करेंगे, भगवान की कथा को मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। अभी हमारे डॉक्टर अनिल रजक भैया बोल रहे थे रामचरितमानस के बारे में, कह रहे थे कि रामचरितमानस हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, परिवर्तन करती है। और निश्चय भैया ये जो राम कथा होती है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर है 2 दिन के लिए। हाँ, डॉक्टरी भाषा में डायग्नोस्टिक सेंटर उसको कहा जाता है जहां पर खून जांच होता है, पेशाब जांच होता है, एक्सरे जांच होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। ऐसी जगह को डायग्नोस्टिक सेंटर कहते हैं। और डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है? बीमारी की जांच होती है। हाँ, कौन सी बीमारी है, कौन सा ब्लड का सेल कितना बढ़ा है, ऐसी ही टेस्टिंग हो रही है। जयंत की बुद्धि जिस तरह से बिगड़ गई थी, हमारी भी बुद्धि कई बार बिगड़ जाती है। तो जयंत जैसी हमारी बुद्धि ना हो, उसके लिए भैया ये रामचरितमानस की पावन कथा 2 दिन तक आपके गांव में खुली हुई है। इसलिए जयंत जैसी हमारी बुद्धि ना हो, भगवान की सत्ता को, भगवान के नाम के ऊपर हमारी डाउट हो, श्रद्धा कम हो जाए, इससे बचने के लिए भैया इस डायग्नोस्टिक सेंटर में आकर के हमें सुनना होगा, समझना होगा, तब जाकर के कहीं हमारी बुद्धि भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान की सत्ता में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जयंत की श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं रही, भगवान की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तभी परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे जयंत
भगवान के चरणों में प्रीति न करके भगवान से विरोध कर बैठा, ऐसी जयंती की बुद्धि, ऐसी जयंती की बुद्धि से बचना चाहिए। इस तरह से आइए एक प्यारा सा भजन, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भजन भजन एक भजन होते जेखर बर तबला पेटी माइक डेकोरेशन के जरूरत पड़ते मोर भाई, और एक भजन वो होते जेखर बर तबला पेटी माइक के जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन से भजन है? पर देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतस हकल बलाए, आखिले आंसू चूते रे इहिला 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 भजन कहते ना, इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते ना। देव के पर पीरा मन धरे ही धीरा, कलप कलप जाए अंतस हकल बनाए, आखिले 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 आंसू चूते इहिला इहिला का कहते इहिला भजन कहते ना, इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते ना। भजन 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 काला के थे भजन। दाई के बन दुलारा दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा बहिनी के बन जबारा। कौन दाई? ओ दाई जैन तोला 9 महीना तक अपन कोख में रखी से पागल। यदि ओ दाई की आँखी में तोर कारण से आंसू आवत है ते भजन नहीं कर सकता। ओ दादा जैन दादा तोर पसीना के एक एक बूंद गिरा गिरा के पढ़ई लिखई कमाई तो इलाज करई, और तोला ये लायक बनी कि ते समाज के बीच बोल सकस बैठ सकस खड़ा हो सकस। यदि तोर कर्म के कारण से यदि तोर दादा के आंखी में आंसू आवत है तो बेटा ते महाकाल नहीं कोनो काल में जा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ दाई दादा घर में दुखी है और तय जाता उज्जैन महाकालेश्वर निवेदन करूं प्रार्थना करूं अपन दाई दादा की इज्जत कर सम्मान कर, और यदि तोर दाई दादा तोर से प्रसन्न है ना कुछ करे की जरूरत नहीं है भैया। हाँ और एला कर लेबे तो का होई? घरला बना ले सारा मुक्ति गढ़ले मारा, सब सुख हा समाही देवी देवता होई सहाई। सुमत मत फूल फूल रे इहिला 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 भजन कहते ना, इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते ना। जय हो
भजन औ काला के थे भजन अंधवा के बन जलाठी खुरवा के बन जपाठी भूखे के बन चटोरा गरीब के साथी बिरला वाले रोड ले आवा था एक सूरदास आदमी जेकर दोनों आंखी नहीं है ओ सूरदास जाके काटा मां फंस गई। आज के आदमी कहां करते सबसे पहले मोबाइल निकालते हाँ वीडियो बनाते। आज हमारे हंसदा वाले मोड़ पर एक अंधरा आदमी कांटा में जाके खुसर गया। अरे पागल वीडियो मत बना। यदि हंसदा के रामायण मंच में आके रामायण सुने आज वो सूरदास का कांटा ले निकाल गाड़ी में बैठा हंसदा जाने देवलाल भैया घर हाँ यदि वो आना चाहते यहाँ तो आके हंसदम छोड़ हाँ निवेदन करो प्रार्थना करो मेरे भाई दाई माई महतारी में बैठे हैं सुना थे कहना चाहूं मैं बिहनिया ले गरीब आदमी घर की दुआरी में आके खड़ा हो जाते और का कहते दाई भूख लगा तो तू दिन हो कुछ नहीं खाया काली के माची हुई सूखा रोटी तेल दे दे बासी बाची हुई तेल दे दे। कई जन पढ़े लिखे महतारी मान गए थे डोंट डिस्टर्ब मी हमारे घर में कोई नहीं है कुत्ते से सावधान। निवेदन करूं प्रार्थना करूं वो गरीब आदमी वो भूखा आदमी तो घर के खीर 10 पैसे नहीं मांगते भाई हां काली जुआर के बाचे दे दे था। निवेदन करूं भूखे आदमी को यदि भोजन कराओगे ना तो यज्ञ हवन कराने की जरूरत नहीं है मेरे बाबा। हां अब ऐसा करबे त का होई अंतसमा भरले माया जय बाट सब लमाया दया करले चंगा ई है यमुना गंगा तीर्थ के फल मिली रे इहिला 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 भजन कहते ना इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते ना इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। भैया मनुष्य जीवन की श्रद्धा जो है पूंजी है। चाहे भगवान की श्रद्धा कथा के प्रति हो चाहे भगवान की सत्ता के प्रति हो चाहे भगवान की शक्ति के ऊपर हो हमें श्रद्धा सदैव बरकरार रखनी चाहिए। भगवान को कभी परीक्षा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए आजमाना नहीं चाहिए। कई लोगों के जीवन में दुख आती है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए निवेदन करूं श्रद्धा बनाए रखिए भगवान की सत्ता को कभी आजमाने का प्रयास मत करिए मेरे भाई। जाने का समय है 2 दिन के हैं रिश्ते जगत में 2 दिन के सब नाते हैं पल-पल के गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। भैया देवलाल जी के द्वारा हमें इशारा मिल गया है ओनली 5 मिनट लेट्स बचा है 5 मिनट। इसलिए आइए एक प्यारा सा भजन उसके बाद वाणी को विराम। आप सबके जीवन में भगवान की करुणा कृपा बनी रहे। चंदन है मोर देश के माटी तीरथ बरोबर गाँव है। कौन गाँव है? हसदा। यहाँ के नारी
देवी बरोबर भाई मन सब राम है। ओ हनुमान चलैया एक लड़का कहाँ चल भाग हाँ कभी गाड़ी चलाई भैया एकदम प्यारा लगी से। हाँ ऐसे हंसदा गाँव में एक से एक भक्त है और सामने में राधा रानी कृष्ण भगवान बैठे हवे। गीत बहुत प्रकार के आवत है सिग्नल में, लेकिन आओ जन मन करत वही गीत लगाथन। मन तो करत है राधा रानी के चरणों में गीत बहुत से प्यारा से भेंट करी, लेकिन आओ चंदन है मोर देश के माटी किरण बरोबर गावे। चंदन है मोर देश के माटी किरण बरोबर गावे। हक नारी देवी बरोबर भाई मन सब राम है। भाई मन सब राम है। भाई मन सब राम है। सबके मन मंदिर यस पावन हर माना उपकारी है। पत्थरा तुझे धन चितवना गाय हमर महतारी। बोलिए गौ माता की जय हो। आधा जन के हाथ नहीं उठाते, मतलब डाउट है, कंफ्यूजन है। हाँ जैन आदमी अपन घर ले गाय निकाले है, बोला गौ माता के जय बोले के अधिकार नहीं है। हाँ आज गौ माता की स्थिति सबसे ज्यादा समाज में संसार में खराब है। रोज एक्सीडेंट में गाय मारत है। निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, हंसदा के इस मंच से अपील करूं, हर घर में गाय होनी चाहिए। याद रखिएगा कोरोना ने सिग्नल दे दिया है, सावधान। हाँ कोरोना उसी के घर में ज्यादा हुआ है जिसके घर में टाइल्स और पुट्टी लगा। जितने VIP कल्चर में रहने वाले लोग हैं ना, उसका राम नाम सत्य हो गया है। इसलिए निवेदन करूं, कोरोना जैसे महामारी से बचना है तो गौ माता की सेवा करिए। सबसे अचूक औषधि है गौ माता का सेवा। इसलिए निवेदन करूं, प्रार्थना करूं। अभी बेगेतर कलेक्टर साहब आदेश निकाल रहे सरपंच मन पर कि जी हाँ के आदमी अवैध कब्जा करे हैं, गौ माता के गोचर भूमि कब्जा करे हैं, तत्काल छोड़े। हाँ नहीं तो फिर सावधान। नवा कलेक्टर आए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निवेदन करूं, गौ हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवता का निवास है उस गौ माता का। इसलिए निवेदन करूं, इस मानस के मंच से हर घर में गाय होनी चाहिए। सबके मन मंदिर यस पावन हर माना उपकारी है। पत्थरा पूजो धन चितवना के गाय हमर महतारी। तो बिहनिया संग हवाली तथा पूजा है शाम। तो बिहनिया संग हवाली तथा पूजा है शाम। यह नारी देवी बरोबर। देवलाल भैया भाई मन सब राम है। भाई मन सब राम है। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारी बार
गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये प्याम हमारा सबको सुनाया जाए, ये प्याम हमारा सबको सुनाया जाए और पूरे हसदा को फूलों से सजाया जाए। सुखाताल की मंडली हमारे मन को भा गई है, इसलिए इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाया जाए, जोरदार ताली बजाया जाए। हम सुन रहे थे श्री गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल प्राप्त कथा प्रसंग अरण्यकांड। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहि, तासन आय किन छलु मूरख अवगुण गे। इस पर बहुत ही विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी पर चित्र खींच रहे थे आदरणीय श्री डॉक्टर ओमकार चंद्राकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सचमुच आज समाज में जैन जैसे छोटी दृष्टि के लोग होते हैं, वही माताओं के चरणों पर कुदृष्टि रखते हैं, और इसीलिए आज हमारे भारत देश की स्थिति यह विश्व पर भारतीय नारियों की स्थिति सोचने पर हमको मजबूर कर देती है। और इसलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर सी पंक्ति लिखी है कि प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए जिसमें दुश्मनों को भी अपने कलेजे से लगाया जाए। एक तरफ होता है खाना और दूसरी तरफ होता है मैं खाना, शराब खाना, पर दोनों के बीच में इस तरह राम रूपी मैं खाना बनाया जाए, राम रूपी मैं खाना बनाया जाए। और हमारे विचार में दुर्बुद्धि आ सकती है, मलिनता आ सकती है, लेकिन संत की संगति उस मलिनता को दूर करती है। सत्संग होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, और संतों का सानिध्य प्राप्त हो तो निश्चित रूप से नारद जैसे संत मिल जाए, या हनुमान जैसे, हनुमान जी महाराज जैसे संत हमारी जिंदगी में आ जाए, गुरु आ जाए, तो हमारी जिंदगी यूं ही सवर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम आपको, और यहीं पर आपको हम सादर विदाई देते हैं। आइए आपकी विदाई है तो निवेदन श्रीमती पुष्पा सिन्हा जी और श्रीमती वर्षा साहू जी, आप दोनों से निवेदन है, आइएगा। श्रीमती पुष्पा सिन्हा जी और श्रीमती वर्षा साहू जी, आप दोनों से निवेदन, आइए। और हम आमंत्रित करेंगे श्री राम दर्शन मानस परिवार पाववारा उतई, आपसे निवेदन मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। और एक निवेदन और, ग्राम भोरी से राम धुनी की मंडली आई है, टोली आई है, उनके साथ यह मंडली हमारी बीच तक आएगी। एक बहुत ही नई व्यवस्था होनी जा रही है, जोरदार ताली बजाइएगा इसके लिए। ग्राम हंसदा का यह पावन मंच हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, और रामधुनी मंडली के साथ ही हमारे जितने भी सत्संग रूपी मंडली आएगी वो सब रामधुनी के साथ ही वापस भी जाएगी। तो बहुत अद्भुत व्यवस्था हसदा के मंच से होनी जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निवेदन, एक मंडली के पश्चात आरती होगी, और आप सभी से निवेदन है, आरती थाल सजाओ की प्रतियोगिता भी हो चल रही है। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी से निवेदन, आरती की थाल सजाकर जरूर लाइए, और भगवान राम दरबार की भव्य आरती हम सब करेंगे, लीजिएगा इन्हीं भावों के साथ कि दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, खूबसूरत हर दिन और खुशनुमा हर रात हो। भगवान जब भी खुशियां बांटने निकले तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो। सुखा मंडली, सुखाताल की मंडली से सुखाताल के सम्मान में सावित्री साहू 10 रुपये, सोनाल श्रीवास 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, शीला देवी परगनिया 10 रुपये, विष्णु प्रसाद सिन्हा 10 रुपये, गणेश सिन्हा 20 रुपये, मन्नू साहू 10 रुपये, आरना देवांगन 20 रुपये, 3 महाकाल 10 रुपये।